प्रस्तुति देना चाहता हूँ। यदि मेरी प्रस्तुति में मुझसे कोई गलती हो तो कृपया मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कीजिएगा। मैं कुछ लाइनों के बाद अपने भाषण की शुरुआत करूँगा। चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्पों से प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और मैं विशाल वंशकार आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूँ। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम भी कार्यक्रम में चार चांद लगा देंगे दोस्तों, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। मन मचल कर मोर होना चाहिए। आज के दिन गणतंत्र दिवस के परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए। सुनाने हम बहुत कुछ आए हैं दोस्तों, लेकिन आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए। आइए अब हम भाषण की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज सारा हिंदुस्तान बड़ी धूमधाम से इस पवित्र गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन इस दिन को मनाने के साथ साथ इसको मनाने का कारण भी हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी की बात हो रही है कि इस बार भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी और बंटवारे के बाद हर हिंदुस्तानी देश में आज़ादी की सांसें ले रहा था, परंतु देश में उस समय किसी भी तरह का कोई नियम या कानून देश के लोगों के लिए नहीं बना था। तब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सौंपा गया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया। यह संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान को लागू कर दिया गया। हमारे देश का यह संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें पहले 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे और जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 25 भाग हैं। इस विशाल और महान संविधान जिसमें हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है, इसकी रक्षा करना हम सभी हिंदुस्तानियों का परम कर्तव्य है। इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। माता के चरणों की धूल किसी चंदन से कम नहीं और आपकी तालियां किसी अभिनंदन से कम नहीं। इतना सुन के अगर आप बजा दें ताली तो ऐसा लगे कि मेरा प्रयास किसी बंधन से कम नहीं। मैं इन चंद लाइनों के साथ अपने भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ। चढ़ गए जो हंसकर सूली खाई, जिन्होंने सीने में हंसकर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, हम उन वीरों को सलाम करते हैं। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। मैं अपने देश का हरदम सम्मान करता हूँ। यहाँ की मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ।
मुझे डर नहीं है अपनी मौत से, मुझे डर नहीं है अपनी मौत से। तिरंगा तिरंगा बने कफन मेरा, बस यही दिल में अरमान रखता हूँ। तिरंगा बने कफन मेरा, बस यही दिल में अरमान रखता हूँ। चलते भी गए कहते भी गए, चलते भी गए कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना जो मरना वतन पे जाने। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, फहराना हमेशा ऊंचा इसे जब तक तुझमें जान है, जब तक तुझमें जान है। अब मैं अपनी खुद की एक इच्छा को एक शायरी के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मुझे न तन चाहिए, मुझे ना तन चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, शांति और समृद्धि से भरा मुझे ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए जीऊं, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए जीऊं। और जब भी मरने का मौका आए, और जब भी मरने का मौका आए तो ध्यान रखना मेरे यारों, मेरे शरीर को तिरंगा ही बस एक कफन चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आइए एक बार हाथ खोलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे इस तिरंगे के सम्मान में। विशाल विशाल विशाल। जब जब तिरंगा झंडा लहराएगा, जब जब तिरंगा झंडा लहराएगा तब तब फूल खिलेंगे। दोस्तों अगर जिंदा रहेंगे तो अगले वर्ष फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई माइक नहीं देती, माइक वहीं दे दो। अरे भैया हमको बनानी, हमको नहीं बना, हमको